Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Professor Anam Salim. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 10 स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड क्या चीज है? इट इज द सब्सटेंस व्हिच आर रिजिड, हार्ड, हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड। यानी कि ऐसे पार्टिकल जो हार्ड हो, रिजिड हो, जिनकी डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्लोज पैकिंग हो, वाइब्रेटरी मूवमेंट शो करें, रिजिडिटी शो करें, इनका फिक्स वॉल्यूम हो, फिक्स शेप हो, उन्हें हम बोलेंगे कि ये सॉलिड्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड की टाइप्स पे। सॉलिड को हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हमारे पास इसकी टाइप है अकॉर्डिंग टू रिजिडिटी, हम इसको दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ब्रिटल सॉलिड एंड मेलिएबल सॉलिड। इस चैप्टर में हमने इसको इतना डिस्कस नहीं करना, हमारा कंसर्न ज़्यादातर इसके साथ है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अरेंजमेंट के लिहाज से हम सॉलिड्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, विच फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अदर वन इज अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम फर्दर चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स को डिस्कस करना है और इस लेक्चर में फर्दर हम क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड का कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अरेंजमेंट की बेस पर हमने सॉलिड्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया। द फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अदर वन इज अमॉर्फस सॉलिड। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली क्रिस्टलाइन का जो मतलब है वो है डेफिनेट शेप, और इसी तरह अमॉर्फस का जो मतलब है वो है शेपलेस, यानी कि ऐसे सॉलिड जिनकी डेफिनेट शेप होगी, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल एक वेल ऑर्डर थ्री डायमेंशनल रिपीटिव यूनिट के थ्रू जो है वो अरेंज होंगे, तो उसे हम बोलेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सच टाइप ऑफ सॉलिड इन विच एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट थ्री डायमेंशनल पैटर्न with regular and repeative characteristics are called crystalline solids। ऐसे सॉलिड जिसमें अरेंजमेंट डेफिनेट है, वेल ऑर्डर अरेंजमेंट हो, तो उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। दूसरी हमारे पास टाइप आ जाती है अमॉर्फस सॉलिड की, जिसमें एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इल ऑर्डर अरेंजमेंट के थ्रू अरेंज हैं, इनके दरमियान कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती, कोई डेफिनेट कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। मॉलिक्यूल्स कोई किसी डायरेक्शन में होगा तो कोई किसी डायरेक्शन में होगा, इस तरह से जो अरेंजमेंट होगी उसे हम बोलेंगे कि ये अमॉर्फस सॉलिड्स हैं। Atoms, ions और molecules have regular arrangement in crystalline solid। crystalline solid में डेफिनेट अरेंजमेंट होगी जिसको हम रेगुलर अरेंजमेंट बोलेंगे, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल की इररेगुलर अरेंजमेंट होगी जिसको हम अमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक डेफिनेट अरेंजमेंट है, क्लोज पैकिंग है और एक वेल ऑर्डर अरेंजमेंट के थ्रू जो है वो एटम्स अरेंज है। लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स में देखें तो यहाँ पर कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है, एटम्स जो हैं वो एक इल ऑर्डर, एक कह लें कि एक इरेगुलर अरेंजमेंट के थ्रू अरेंज। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं, अमॉर्फस सॉलिड को हम सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। सूडो मीन फॉल्स, यानी कि ये ट्रू सॉलिड्स नहीं है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज प्योर सॉलिड से मैच नहीं करती। अब डेफिनेटली अरेंजमेंट अच्छी है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होंगे, शार्प होंगे, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड है इनके इतने शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम मोल्ड नहीं कर सकते किसी भी शेप में, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड पे जब हम टेम्परेचर में वेरिएशन लेके आए तो हम इनको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड की कोई एक स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगी। फिर अगर हम बात करें एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर की,
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। एनाइसोट्रॉपी बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज हो जाना विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डायरेक्शन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्योंकि इनमें रेगुलर अरेंजमेंट है तो ये एनाइसोट्रॉपी शो करेंगे। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड जो है वो किसी भी डायरेक्शन के चेंज होने से इनकी प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करेंगी, तो इनको हम बोलेंगे कि ये एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो नहीं करते। फिर इंटरकन्वर्जन, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को चेंज कर सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड में बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशन लाके, जिसकी एक हमारे पास बेस्ट एग्जांपल ग्लास है। हमारे पास हम ग्लास जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है, बेसिकली हमारे पास SiO2 के पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम सोडियम सिलिकेट और एलम के साथ मिक्स किया जाता है और फिर फर्दर उसमें टेम्परेचर में वेरिएशन लेके आई जाती है। हम एकदम से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करते हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और फिर एकदम से उसको कूल किया जाता है। जब कूलिंग करेंगे तो पार्टिकल्स जहाँ पर मौजूद थे वो वहीं पर ही फ्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं आएगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगे अमॉर्फस सॉलिड में। तो अमॉर्फस सॉलिड में कोई स्पेसिफिक इंटरकन्वर्जन नहीं होती। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो हमारे पास आयरन है, डायमंड है, आइस है, डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, NaCl, KCl वगैरह इसके एग्जांपल है, जिनमें हमारे पास एटम्स की प्रॉपर अरेंजमेंट होगी। लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। इसमें हमारे पास रबर आ जाती है, ग्लास आ जाते हैं, फिर इसके अलावा ग्लू आ जाती है, वैक्सीज हैं, बटर है, तो इसके हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। Thank you very much.